अरबिक और इस्लामिक स्टडीज में बहुत डिफरेंसेस है। हाँ बिल्कुल, वो तो लैंग्वेज आ गया अरबिक ना। एज अ लैंग्वेज है जो आपके इंडियन कल्चर को भी बयान करती है, हमें एम्बेसीज में काम आती है, जो हमें जाके फॉरेन में जब हमारी गल्फ कंट्रीज में बहुत माइग्रेशन होती है तो हमारे लोगों को तो प्रॉब्लम्स आती है, कभी वीज़ा में आती है, तो वो इससे हमारे जो बच्चे हैं 11th-12th में वो वेल वर्स्ड हो जाएंगे इस लैंग्वेज से। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको मालूम होगा कि जो यूटी सरकार है, यूटी सरकार ने अब प्रक्रिया एक शुरू की है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है हाई सेकेंडरी से पता किया जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ऐड करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर्स जो है उनको चाहिए। उसके अलावा जो है जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको बाज़ाब्ता एक लेटर कम्युनिकेट होता है, जिस लेटर से जो है चीफ एजुकेशन ऑफिस जो है पैराफेरल हाई सेकेंडरी से जो है डेटा इकट्ठा करते हैं कि उन जगहों पे कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले वक्त में जो है कामयाब होंगे और बच्चों को कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स दिए जाएं। जैसे कुछ हाई सेकेंडरीज होती हैं जहाँ पे मेडिकल अवेलेबल होता है, जैसे कि 12th में, और कॉमर्स अवेलेबल होता है, आर्ट्स अवेलेबल होता है। कुछ हाई सेकेंडरीज में मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट या आर्ट्स के सब्जेक्ट ही मोस्टली अवेलेबल होते हैं 10th के बाद। तो हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की जो है प्रक्रिया अभी शुरू जो हुई है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और किस तरीके से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम ताहिर शकील है। ताहिर जी, आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार का ये कदम, जिसमें सरकार जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर से डेटा इकट्ठा करती है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कि कितनी हाई सेकेंडरीज हैं, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, क्या वो प्रक्रिया बिल्कुल सही होती है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहता हूँ कि जो हमेशा भरपूर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं कि हमारे जो आप स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं आप उन्हें हाईलाइट करते हैं, तो आपका हम फिर से शुक्रगुजार हैं। देखिए अज़हर जी, सबसे पहले आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो वायरल हो रही हैं चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स को जो प्रिंसिपल्स ने रिक्वेस्टन दी कि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी ने, हम किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं है, कोई पर्शियन का दे रहा है, कोई अरबिक का दे रहा है, कोई संस्कृत का है, कोई हिंदी का है, हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल जिसके कुछ नियर एंड डियर्स इस सब्जेक्ट में हैंगे वो वही सब्जेक्ट दे तो रहा आप है। ये कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के हिसाब से, या उनकी कोई रिश्तेदार जो है एमए पर्सन है या नेट पर्सन है या उनके क्वालिफिकेशन जो है उस सब्जेक्ट में है, तो वही सब्जेक्ट जो है आगे दिए जा हाँ रहे जी, हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ और कठुआ सांबा में वही सब्जेक्ट्स दे रहे हैं जो उनके पास या तो कोई अप्रोच कर रहा है या पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं या स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पोर्टल ऐसा ओपन किया जाए जहाँ से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मांगी जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। आप जैसे मैं 3-4 सब्जेक्ट्स आपको गिन के बताता हूँ, जैसे लाइक आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट को लेके चलो, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट, मेरा खुद का पेरेंट डिपार्टमेंट है। आप देखो सोशोलॉजी इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे एक पॉपुलर डिसिप्लिन चल रहा है, सेकंड थर्ड नंबर पे चल रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी ज़माना है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ हो रही हैं। अभी एनईपी भी आई है जो फोकस कर रही है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ पे, उसको आप देखा जाए कि वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आप देखो कि हमारे जो स्कूल एजुकेशन लेवल पे आप अगर अरबिक सब्जेक्ट कोई ले लो, अरबिक की माइग्रेशन जो हमारे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर से है, आप जम्मू से लो, देखो कितने लोग, कठुआ से ले लो कि कितने लोग जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को माइग्रेट करते हैं और उन्हें 1 साल 2 साल में कोई नहीं, आप लिंग्विस्टिक बेस पे बोल रहे हो अरेबिक होनी चाहिए, या लिंग्विस्टिक बेस पे बोल रहे हो, या एज ए सब्जेक्ट कैरिकुलम बोल मैं कह रहे रहा हो? हूँ एज अ सब्जेक्ट बेस होगा। क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो उसकी लिंग्विस्टिक जो है इंग्लिश है, जी ठीक है। तो आप जब अरबिक की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, आप पहाड़ी भी कह सकते हैं, जी, आप गोजरी भी कह सकते हैं, जो डायलैक्ट्स जिनके ऊपर बातचीत चल रही है कि क्या ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस देखो करने मैं चाहिए कि नहीं करने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको डिस्क्राइब करूंगा शॉर्ट शॉर्ट में। अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत डिफरेंसेस है। हाँ बिल्कुल, वो तो अरबिक, लैंग्वेज हाँ, आ गया ना। अरबिक एज अ लैंग्वेज है जो आपके इंडियन कल्चर को भी बयान करती है, हमें एम्बेसीज में काम आती है, जो हमें जाके फॉरेन में जब हमारी गल्फ कंट्रीज में बहुत माइग्रेशन होती है तो हमारे लोगों को तो प्रॉब्लम्स आती है, कभी वीज़ा में आती है, तो वो इससे हमारे जो बच्चे हैं 11th-12th में वो वेल वर्स्ड हो जाएंगे इस लैंग्वेज से। आप अभी फूड टेक्नोलॉजी को ले देखो कि हमारे हायर सेकेंडरी लेवल पे फूड टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। SHTM जिसे कहते हैं हमारे जम्मू लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ताहिर हाँ जी,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि बुद्धल या बकोरी या इन जैसे इलाकों में, जिन इलाकों में जो है अभी भी सरकार ने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अपग्रेडेड नहीं किया है, तो आपको लगता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा सर वहाँ पे? देखिए, जहाँ पे अगर आपके अदर कोर्सेज रन कर रहे हैं, लाइक हिस्ट्री रन कर रहा है, पॉलिटी रन कर रहा है, इकोनॉमी रन कर रहा है, वहाँ पे आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, क्योंकि लैब्स कंप्यूटर साइंसेज हैं, कंप्यूटर साइंस हर मेजॉरिटी ऑफ हायर सेकेंडरीज में है, आपको टाइम जो है मैनेजमेंट करनी है। वहाँ पे आप कॉमर्स भी नहीं है, आप रजौरी पूंछ या आप डोडा किश्तवाड़ के कॉलेज में देखो, कॉमर्स भी नहीं मिलेगी आपको सोशियोलॉजी अगर जैसा सब्जेक्ट ओपन करना है, आपने इकोनॉमी ओपन करना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हाँ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो लेके किस पे प्रॉब्लम आ रही है, वो लेबॉर्ट्रीज को लेके वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं साइंस के सब्जेक्टों में लेके। बट जो आप एनईपी को देखा जाए तो एनईपी ने कहा कि हम 2025 तक क्लासरूम्स को हम स्मार्ट लैब्स बना लेंगे, उसके बाद जो हमारी लेबॉर्ट्रीज हैं इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं हो रही है, हमारे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है इसे इम्प्रूव कर रही है। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे होम साइंस है, अब जम्मू यूनिवर्सिटी में आप देखो या आगे देखोगे इनरोलमेंट कम हो रही है होम साइंस की। क्यों इनरोलमेंट कम हो रही है? क्योंकि हमारे +2 पे होम साइंस सब्जेक्ट होगा ही नहीं। अगर है तो कम स्कूलों में साइकोलॉजी ले लो, आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लो, साइकोलॉजी का जो बच्चे रख नहीं रहे हैं, आप +2 पे संस्कृत को ओपन किया जाए, क्योंकि आजकल संस्कृत यूनिवर्सिटीज आ रही आपको है। लगता है क्योंकि एनईपी में जो है सरकार ज़्यादा जो है वोकेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज और स्किल कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। मेरा सवाल आपसे अब ये है, इससे हट के, कि क्या जो रिकमेंडेशंस अभी प्रिंसिपल दे रहे हैं सीईओज को, और उसके बाद जो है वो एक रिपोर्ट बन के प्रॉपर तरीके से सेक्रेटरीट जाती है, हायर अप्स पे जाती है, क्या आपको लगता है कि इनकी सजेशंस मान्यता रखती है? इनकी सजेशन से कुछ होता है? क्या सरकार इनकी सजेशंस को सचमुच कंसिडर करती है? सर जो आप अगर जो इसका ये प्री रिक्विजिट माना जाता है वैकेंसीज के लिए, आप जो पुराने ट्रेंड्स देखे जाएंगे, ऐसा ही होता था कि जिस हायर सेकेंडरी में से कोई आपको सब्जेक्ट्स लिख के देते थे, वो सब्जेक्ट्स ओपन होते थे। लाइक आप सोशियोलॉजी को ले लो, आपका हर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सोशियोलॉजी होगी, लेकिन +2 लेवल पे क्यों नहीं है? यही प्रॉब्लम है कि सरकार कंसिडर करती है इस चीज़ को। हम कहते हैं कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे हर एक स्टूडेंट, पेरेंट्स, नहीं, वो तो फिर ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है, आप ग्रीवेंस अपना डाल सकते हैं जनाब आलम है। ग्रीवेंस को ये लोग कंसीडर नहीं किया जाता, रिड्रेस नहीं होती हैं ग्रीवेंसेस। अच्छा, ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होती है। तो सरकार ने तो एक महकमा ही नया, एक उमरदुल्ला साहब ने तो बाज़ाब्ता आपके लिए पोर्टल ही खड़ा कर दिया है कि भाई आप भी ग्रीवेंस डालो। गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अलग ग्रीवेंस। देखो, हम कहते हैं ग्रीवेंस से पहले ही चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए। अच्छा, ग्रीवेंसी से पहले ही रेक्टिफाई किया जाए। मेरे पास ऐसे सबूत भी, अगर आप देखना चाहो, ऑन रिकॉर्ड कैमरा बताऊंगा कि जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ओपन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। हम किसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं है। दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना था इन्हीं सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक के लिए, कि पीछे सरकार ने जब शॉर्टेज हुई हाई सेकेंडरीज में, तो उस वक्त सरकार ने एक नया नाम निकाला। पहले वो एकेडमिक अरेंजमेंट था, फिर उसको चेंज कर दिया, नाम चेंज करके जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप फैकल्टी अरेंजमेंट टाइप एक फैकल्टी क्रिएट की। लेकिन उसमें भी ये देखा गया कि जिन हाई सेकेंडरीज में जो सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रेक्चुअल एकेडमिक अरेंजमेंट जो किया गया वो उस सब्जेक्ट का था ही नहीं, और जो प्रिंसिपल ने चाहा वो सब्जेक्ट वहाँ पे वो वैसा जो है वहाँ पे अरेंजमेंट करवाया। तो वो आपको लगता है कि वो सही हुआ है? सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन लगा है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, यही तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे। हम मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए तो बोल रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज लाओ। आप देखोगे पहले हमारा इंग्लिश कंपलसरी होता था, उर्दू कंपलसरी होता था। हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जम्मू कश्मीर से हैं, वो हिंदी सब्जेक्ट नहीं आती है। जो रजौरी, पुंछ, डोडा किश्तवाड़, कश्मीर रीजन से लोग ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। आप +2 पे हिंदी ओपन किए, छोटे लेवल पे करो आप 10 तक, ताकि लोग हिंदी भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को अप्लाई कर सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में। हायर एजुकेशन की बात अलग है, यहाँ बात है स्कूल एजुकेशन की। अभी आप एनवायरमेंटल साइंस को ले लो, बिल्कुल। अब देखोगे एनवायरमेंटल साइंस, जैसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट निकाली थी कि मैथ्स का आरईटी टीचर लगेगा, साइंस का लगेगा। क्यों एनवायरमेंटल साइंस का टीचर नहीं लग रहा है? वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल्स वहाँ के रिक्वेस्टन भेज ही नहीं रहे हैं। अब जरूरत तो है एनवायरमेंटल साइंस की। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में प्रिंसिपल से रिक्वेजिशन लेनी चाहिए, रादर देन खुद एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई साहब किस इलाके के बच्चे जो है उनको किस तरह का सब्जेक्ट हम दे सकते हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ की जो एमएलए हैं या वहाँ के जो बड़े लोग हैं जिनकी बाज़ाब्ता कमिटीज़ होती है सीनियर, उनसे बात की जाए कि भाई वहाँ कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम आपके पास आज
आपके पास हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी जो बात है एलजी इंतज़ामिया तक, हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं वहाँ तक ये बात पहुँचाई जाए कि जो हमारी रिक्वेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स की है, जो सब्जेक्ट्स रेफरल करनी है, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल बनाया जाए। उसमें अगर आपने लोकल MLAs DDCs जो हमारे हैं, और अभी तो सरपंच वगैरह हमें हमारे अभी नहीं हैं, तो जो भी हमारे जो कंसर्न्स सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, आप सब उनको लो, एक डेट रखो कि इस यहाँ तक हम एक आपको डेट देते हैं कि जो जो आपकी रिक्वेस्ट हैं वो कंसिडर किए जाएंगी, और जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हायर सेकेंडरी लेवल पे आपको सब सब्जेक्ट्स की, मेरा ये मानना है कि हर एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि NEP का दौर है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ है। एक अगर ज़रूरी नहीं है कि एक हमारा बच्चा अगर अरबिक या हिंदी या संस्कृत पढ़ेगा तो उसके स्किल्स नहीं, ये बात चलती है आजकल कि हम बच्चे को डोगरी क्यों पढ़ाएं। बिल्कुल। हमारे हायर अप्स जो हमारे हायर ऑफिशियल्स अथॉरिटीज़ पे लोग पहाड़ी बैठे, क्यों पढ़ाएं? हमारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑन कैमरा, हमारे हायर ऑफिशियल्स यहाँ के जो पहाड़ी डोगरी, पहाड़ी डोगरी, गोजरी, संस्कृत, अरबिक, कश्मीरी, हम कश्मीरी हम क्यों पढ़ाएं भाई? अगर ये लोग, ज़रूरी नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हो इन लैंग्वेजेस में। देखिए आजकल आप एक बात हो जाएगी, महाकुंभ का मेला चल रहा था तो एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुई है कि एक IIT बाबा बोल रहे हैं। अभी देखो क्या पता उनकी कुछ रिसर्च चल रही हो इस पे। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जब उसकी आउटकम ना आए। हम कहते हैं कि अगर आप अरबिक कर रहे हो, आपने +2 पे अरबिक किया, आपने पर्शियन किया, आपने डोगरी में किया, तो डोगरी के लिए आप स्टडी यहाँ पे हिमाचल में जाके कर सकते हो, अच्छा रिसर्च कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा हुआ है। अगर आप अरबिक कर रहे हो, आप फॉरेन में गल्फ कंट्रीज में जाके आप साइंस लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो। अब हम कहते हैं कि जो भी +2 पे क्या है कि इवन आप देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है तो आपने आईलेट्स पास करना है, आपने इंग्लैंड जाना है तो आपके पास आईलेट्स होना चाहिए। तो उन्होंने बेंचमार्क डेवलप किया हुआ है कि भाई ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छी आनी चाहिए, जिसके सब आप अंडरस्टैंड करें। तो इसलिए हमारे साथ थे ताहिर जी, जो रिसर्च स्कॉलर है सोशियोलॉजी के जम्मू विश्वविद्यालय में, जिन्होंने ये बात रखी है सरकार के सामने कि सरकार को जो है एक पोर्टल बनाना चाहिए, जिस पोर्टल के ऊपर जो है बाज़ाब्ता ये अपनी रिक्वेस्ट डाले कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आने वाले वक्त में स्कूल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करे, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है वो भी कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करे, जिससे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च भी हो, और ख़ास तौर पे जो सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट जिनको इग्नोर किया जाता है उनको भी जगह मिले, और उनके जो बच्चे हैं जो आप PhD करके बेकार बैठे हुए हैं उनको भी जगह मिले हायर एजुकेशन में। तब तक जुड़ते हैं स्ट्रीट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रीट लाइन।